फूलों से सजे कमरे में अनु को बैठाकर सब चले गए। 10 मिनट के बाद मानस आ गया। जैसे मानस पास आया, अनु बेड से उठ खड़ी हुई और गुस्से से पैर पटकती हुई सोफे पर जाकर बैठ गई। मानस ने इस गुस्से का कारण पूछा तो अनु फट पड़ी और बोली, आपको बीवी नहीं दहेज चाहिए था, अब उस पैसों के साथ ही रहिए। आपके जैसे आदमी को मैं अपना पति नहीं मानती। और गुस्से में वो सोफे पर ही सो गई। उसका गुस्सा देख मानस ने कुछ बोलना ठीक नहीं समझा। घर में बहुत से रिश्तेदार आए थे, सबके सामने तमाशा नहीं बनना चाहता था, इसलिए वो भी सो गया। अगला दिन रस्मों और मेहमानों की विदाई में बीत गया। अनु सबसे हंसकर बात कर रही थी, बस मानस को देखते ही चिढ़ जाती थी। मानस ने हंसी मजाक कर कई बार उसे छेड़ने की कोशिश की, पर अनु का गुस्सा वैसा ही रहा। अनु की अरेंज मैरिज थी, सास ससुर के साथ मानस उसे देखने गया था। तब सब ठीक लग रहा था, सुलझे पढ़े लिखे लोग लग रहे थे। मानस का मजाकिया स्वभाव उसे भी भा गया था। ससुर जी ने अनु के पापा से कहा, हम लेन देन में यकीन नहीं रखते हैं, आप अपनी बेटी दे रहे हैं, हम भी तो आपको अपना बेटा दे रहे हैं। आज से मानस को दामाद नहीं बेटा समझिएगा। उनके विचार सुनकर अनु बहुत खुश हुई। स्वभावमानी अनु को दहेज से नफरत थी। 2 महीने की सगाई में मानस के व्यवहार से कभी नहीं लगा कि वो लालची होगा। शादी से 1 हफ्ते पहले अनु की मम्मी की तबीयत खराब हो गई। एंजियोग्राफी करवानी थी। अनु शादी टालना चाहती थी, पर मम्मी नहीं मानी। शादी के दिन फेरों के बाद जब वो विदाई के लिए तैयार हो रही थी, तो पास के कमरे से उसके पापा और मानस की आवाज़ आई। पापा मानस के आगे हाथ जोड़े खड़े थे। मैं जल्दी ही 3 लाख रुपए दे दूंगा दामाद जी। मानस ने उनके हाथ पकड़ लिए और कहा, ये बातें हम बाद में करेंगे, पापा आप विदाई की तैयारी करें और अनु को इस बारे में कुछ ना बताएं। अनु ने बस इतना ही सुना और वहाँ से चली गई। उसे मानस पर गुस्सा आया। पढ़े लिखे मानस से ये उम्मीद नहीं थी। एक मन तो हुआ कि बहुत हंगामा करे, फिर पापा की इज्जत और माँ की तबीयत को सोचकर चुप रह गई। पर उसने सोच लिया था कि वो मानस को सबक सिखाकर ही रहेगी। वो ससुराल तो आ गई, पर मानस को पति नहीं माना। रात को फिर मानस ने पूछा, आखिर क्या हुआ, क्यों मुझसे इतना गुस्सा कर रही हो? कोई गलती हुई हो तो बोलो, मैं सुधार करूँगा। अनु बोली, बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कुछ पता ही ना हो। गलती तो मुझसे हुई है जो तुम्हारी असलियत नहीं समझ पाई। मानस ने बहुत समझाया, पर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। अगली सुबह उसका भाई लेने आया। वो पग फेरे के लिए मायके आ गई। घर आकर सबसे मिलकर बहुत रोई, पर पापा को देखते ही उसका गुस्सा फट गया। पापा आप तो जानते थे कि आपकी बेटी कितनी स्वभावमानी है, फिर क्यों आपने मेरी शादी दहेज के लालची मानस से करवा दी? एक बार मुझे बता तो देते कि उसने आपसे 3 लाख रुपए मांगे हैं। अनु की बात सुनकर सब चौंक गए। उसके पापा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मानस ने तो कभी कुछ मांगा ही नहीं। अनु बोली, मैंने विदाई के समय आप दोनों की बातें सुनी थी, मुझे सब पता चल गया है। तब अनु के पापा ने बताया, बेटी तेरी शादी की तैयारी में काफ़ी पैसा खर्च हो गया था, ऐसे में तेरी माँ के इलाज के लिए 3 लाख कैश चाहिए था। मैं लोन लेने की सोच रहा था, तभी मानस ने कहा हॉस्पिटल का सारा खर्चा उठाएगा। आखिर वो मेरी भी तो माँ है। मैंने उससे कहा कि मैं थोड़े थोड़े करके पैसे लौटा दूंगा, पर वो नहीं माना और बोला अब उन पैसों के बारे में कोई बात नहीं होगी। और तुझे ये सब बताने को भी मना किया था। वो नहीं चाहता था कि तेरे मन पर किसी तरह का बोझ हो। ये सब सुनकर अनु रो पड़ी। वो 2 दिन से मानस को दहेज के लिए भला बुरा कह रही थी, पर मानस सब कुछ सहन करता रहा। कितनी ऊंची सोच थी मानस की। शाम को मानस उसे लेने आया तो अनु मानस के साथ घर आ गई। रात को मानस रूम में आया तो अनु बेड पर ही बैठी रही। मानस बोला,
आज सोफे पर नहीं सोना है क्या? मानस ने फिर से पूछा, क्या आज मुझे सोफे पर सुलाने का इरादा है? अनु ने उसे सारी बात बताई और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। मानस ने उसे गले लगा लिया और शरारत से पूछा, तो फिर आज सोफा खाली ही रहेगा क्या? दोनों हंस पड़े। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। हर रोज़ नई कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।